ठंडे ठंडे मौसम में गजरेला खाने का अपना ही मज़ा है। मीठी गाजरों से बनी हुई ये खीर जितनी बनाए उतनी ही कम पड़ती है, क्योंकि ये बनती ही इतनी टेस्टी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ आपको कुक विद रानिया में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ गजरेला या गाजर की खीर की रेसिपी। जब आप इसे बनाएंगे या टेस्ट करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने ये खीर खोए के साथ बनाई हो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं हमारी खीर कैसे बनती है। सबसे पहले एक बर्तन में 2 किलो फुल फैट मिल्क लेंगे और उसे अच्छी तरह से उबाल लेंगे। दूध के बॉयल होने तक हम बाकी का काम कर लेते हैं। इस खीर को बनाने के लिए 4 चम्मच चावल के चाहिए। चावल आपने सिर्फ 3 से 4 चम्मच ही लेने हैं। चावलों को मैंने 1 घंटा पहले भिगो कर रख दिया था। इन्हीं चावलों में हम थोड़े से बादाम शामिल करेंगे। अगर आपके पास काजू मौजूद हों तो आप इसमें काजू भी शामिल कर सकते हैं। 1 कप या आधा कप इसमें दूध शामिल करेंगे और इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। चावलों को थोड़ा मोटा मोटा ही ग्राइंड करेंगे। इस रेसिपी के लिए चावलों को बहुत ज़्यादा बारीक ग्राइंड नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे चावल अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुके हैं। अब इस मिक्सचर को हम साइड पर रख देंगे। इस खीर के लिए दूसरा मेन इंग्रेडिएंट गाजर है। 3 से 4 फ्रेश गाजरें लेंगे। इस खीर के लिए हम रेड वाली गाजर का इस्तेमाल करेंगे। गाजर का छिलका उतार कर गाजर को कद्दूकश कर लेंगे और गाजरों को साइड पर रख देंगे। दूसरी साइड पर हमने जो दूध रखा था वो अच्छी तरह से बॉयल हो चुका है। अब जो गाजरें हमने कद्दूकश करके रखी हुई थी वो गाजरें इसमें शामिल कर देंगे। याद रहे कि गाजरों की क्वांटिटी सिर्फ 3 से 4 ही होनी चाहिए। अगर आपको ज़्यादा गाजर डालनी है तो फिर आपको दूध की क्वांटिटी भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। 2 किलो दूध के लिए 4 चम्मच चावल और 4 ही गाजरें मैंने डाली हैं। गाजरें डालने के बाद 15 से 20 मिनट तक बिल्कुल स्लो आंच पर पकाएंगे ताकि हमारी गाजरें अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। यहाँ पर मैंने 15 से 20 मिनट गाजरों को पका लिया है। अब हमने चावल, बादाम और दूध से जो मिक्सचर तैयार करके रखा था वो मिक्सचर इसमें शामिल कर देंगे। चावल डालने के बाद आंच को हम बिल्कुल स्लो कर देंगे और स्लो आंच पर ही इस खीर को फिर पकाएंगे। साथ ही इसके 3 से 4 सब्ज़ इलायची के दाने शामिल कर देंगे। इलायची डालने से खीर में बहुत अच्छी खुशबू आएगी और एक अच्छा सा टेस्ट डेवलप होगा। अब यहाँ पर हमने आंच को बिल्कुल स्लो किया हुआ है। अगर आंच को हम लोग तेज़ रखेंगे तो खीर एकदम से ठीक हो जाएगी, इसलिए हमने फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखना है और स्लो आंच पर हम इसे कम से कम आधा घंटा पकने के लिए रख देंगे। आधे घंटे के बाद हमारी खीर ठीक हो चुकी है, लेकिन ये खीर अभी तैयार नहीं हुई। इसमें हम मज़ीद कुछ चीज़ें शामिल करेंगे। आधा कप मैंने इसमें चीनी का इस्तेमाल किया है। आधा कप चीनी इसमें बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप 1 से 2 चम्मच चीनी की मिकदार को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि गाजर पहले से ही मीठी होती है, इसलिए आधा कप चीनी परफेक्ट रहेगी। चीनी शामिल करने के बाद मज़ीद 7 से 8 मिनट तक पका लें या फिर तब तक पका लेंगे जब तक खीर अच्छी तरह से थिक नहीं हो जाती, क्योंकि चीनी शामिल करने के बाद खीर एक दफ़ा फिर से पतली हो जाएगी। तकरीबन 8 मिनट पकाने के बाद खीर थिक हो चुकी है। अब हम इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। मैंने ड्राई फ्रूट में किशमिश और बादाम का इस्तेमाल किया है। आप इसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स ना हो तो आप ड्राई फ्रूट्स को स्किप भी कर सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। ये खीर बहुत ही कम खर्च में बनती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसी स्टेज पर कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप लोग को मिलती रहें। लीजिए, हमारी मज़ेदार सी गाजर की खीर सर्विंग के लिए रेडी है। आपने इस गर्मा गर्म खीर को फ़ौरन से सर्व करना है। एंड पर थोड़े से बादाम लेंगे और इसकी गार्निशिंग कर देंगे। जो भी इस खीर को खाएगा उसे बहुत पसंद आएगी और टेस्ट ऐसा होगा जैसे आपने इसमें ढेर सारा खोया शामिल किया हो। मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।